मेंस के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एडीपीओ के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाले सारे स्टूडेंट को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिविल जज और एडीपीओ के स्टूडेंट के लिए कॉमन ज्वाइंट बैच हम लोग बना चुके हैं। ऑफिशियली आपके जो इंटरव्यू है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो है इस इंटरव्यू की पूरी सीरीज में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टिप्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहला टिप्स कि आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उस पर बहुत अच्छे से सारी डेटा, सारी जानकारियाँ अवेलेबल कर लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आप सिविल जज क्यों बनना चाहते हैं या आप एडीपीओ क्यों बनना चाहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप जहाँ के हैं अर्थात आपके शहर से रिलेटेड सारी डिटेल, एमपी से रिलेटेड सारी डिटेल। इन केस यदि आप एमपी के स्टूडेंट नहीं हैं तो उस बार जब 2019 का सेकेंड फेज आया था तो हमारे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो छत्तीसगढ़ से भी सिलेक्ट हुए थे। तो आपके पर्टिकुलर स्टेट की आपको सारी जानकारी जो है इकट्ठी करनी है, उसको कलेक्ट करके उसको बोलने का प्रयास करना है। उसके बाद इंटरव्यू में तो हम ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे ही। इसके अतिरिक्त आपको अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट डिसाइड करना है, क्योंकि वैसे वो फेवरेट सब्जेक्ट की चॉइस दे या ना दे ये इंटरव्यूअर पर डिपेंड करता है, ये इंटरव्यू लेने वाले पर डिपेंड करता है। बट यदि आपको वो चॉइस मिली तो आप अपने इंटरव्यू को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आपके इंटरव्यू का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ये आपको डिसाइड करना है और एक जो है फोकस हम उसी सब्जेक्ट पे रखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं वो आईपीसी को अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर रहे हैं। तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो रियली फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप इंटरव्यू को बताएंगे। ठीक है, मीन्स इंटरव्यू बोर्ड में आपको उसी को अपने फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में रखना है, तो इसलिए उस पर एक स्पेशल काम करना भी ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त आपका नाम, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। उस बार के इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ कि वो अपने नाम का तो उस बार इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ कि उनको अपने नाम का तो अर्थ पता था लेकिन सरनेम की कोई हिस्ट्री पता नहीं थी। ठीक है, तो यदि आपका सरनेम ऐसा है जिसकी कोई हिस्ट्री है तो आपको न केवल अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए बल्कि सरनेम की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। यदि आपने एलएलएम किया है तो किस स्ट्रीम से किया है, उस स्ट्रीम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का तैयारी भी आपको करना है। यदि आप एडवोकेट हैं तो जिस तरह के केसेस में आप इन्वॉल्व रहते हैं उसके बारे में एक कॉमन डिटेल तो आपको पता होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन आंसर की लिस्ट है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन कल के लिए दिए जा रहे हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन जो है पर्सनल डिटेल के अलावा अंतर्वर्ती और अंतरिम आदेश में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंतरिम एंड इंट्रालोकेटरी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयस्क के करारों का क्या महत्व होता है या माइनर के जो एग्रीमेंट है वो कैसे एग्रीमेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त शून्य और शून्यकर्णी करारों में अंतर, वॉइड एंड वॉइडेबल जो एग्रीमेंट है उसमें डिफरेंस। इसके अतिरिक्त यदि आप आईपीसी को अपने फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो वुमन अर्थात महिलाओं से संबंधित सभी तरह के अपराध, चाहे वे एसिड एडिक्ट हो, चाहे वो पीछा करना यानी स्टॉकिंग हो, चाहे वॉयोरिज्म यानी दर्श रतिकता हो, इसके अतिरिक्त बाकी सेक्सुअल हीनियस ऑफेंसेस उनका भी पूरा एक लिस्ट आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आईपीसी से रिलेटेड अमेंडेड से पूछा जाएगा आपको कि आईपीसी में अब तक कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और किस रीज़न से वो अमेंडमेंट हुए हैं। तो सारे एक्ट में आईटी एक्ट के बाद 2000 में एक अमेंडमेंट हुआ है वो याद रखना है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर बना और 2019 वाला जो एक्ट है वो ऐड हुआ, उसका जो पुनर्गठन वाला चैप्टर है